अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में अपनी एक बहन की जानिब से मालूम किए गए 2 सवालों के जवाब देने हैं जो हमारी तमाम बहनों की ज़रूरत के हैं और हमारी तमाम बहनों के साथ ये मामला पेश आता है। इसलिए इन दोनों सवालों के जवाब आप खुद भी सुन लें और सुन करके महफूज कर लें और फिर उसी के मुताबिक अमल करें। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ। सवाल क्या है? ये कहती हैं मैं घर पर बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, तो क्या हैज़ और निफास के दौरान बच्चों को कुरान पढ़ा सकती हूँ? पीरियड और इसी तरीके पर बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लड आता है उस पीरियड में मैं कुरान पढ़ा सकती हूँ या नहीं। और दूसरा सवाल इनका ये है कि जिस बच्ची को हैज़ आ रहा हो वो नूरानी कायदा पढ़ सकती है या नहीं। ये ऐसी बात है जो हर औरत के साथ जुड़ी हुई है और हर मुसलमान को, हर औरत को इतनी बात जानना ज़रूरी है कि वो पीरियड में कुरान पढ़ सकती है या नहीं, पढ़ा सकती है या नहीं, और अगर पढ़ाने वाली कोई है तो फिर उसको किस तरीक़े पर पढ़ाना चाहिए। ये दोनों बातें मैं आपकी खिदमत में आज क्लियर कर देता हूँ। याद रखें, पीरियड में यानी माहवारी हैज़ के दौरान या इसी तरीक़े पर बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं उन दिनों में कुरान पढ़ना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नापाकी के दिनों में आप पढ़ नहीं सकती, तिलावत नहीं कर सकती आप। और अगर ये बात है जो आपने लिखी है, जो बहन ने मालूम की है कि हम पढ़ा सकते हैं या नहीं, तो इस सिलसिले में याद रखें कि नापाकी के दिनों में जब औरत नापाक होती है, कुरान अगर वो पढ़ाती है, बच्चियां उसके पास पढ़ने के लिए आती हैं, तो फिर उसको बच्चियों की गलती को कलिमा काट काट कर बताना चाहिए। पूरा एक साथ एक आयत या आयत का कुछ हिस्सा उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्ची आपके सामने अलहम्द शरीफ पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसने ये गलत पढ़ा। आपने उसको गलती बतानी है कि तुमने ये गलती की है, तो आप ऐसे पढ़ के नहीं बता सकती कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गलती में सही कराने के लिए आप पूरा पढ़कर नहीं बता सकती, बल्कि अगर अलहम्द में गलती हुई है तो फिर आप यूं पढ़ के बताएं अलहम्द, दोनों अलग अलग सांस में हों, फिर कोई हरज नहीं। ये ऐसे ही एक बच्ची सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ रही है और उसने कुल हुवल्लाहु अहद इस बीच में कहीं गलती की है, तो आप ऐसे ही दोबारा पूरा पढ़कर उसको नहीं सुना सकती। ये तिलावत हो जाएगी, ये पढ़ना हो जाएगा और पढ़ना नाजायज़ नहीं है आपके लिए। इसलिए आप ऐसे बताएंगी कुल हुवल्लाहु अहद। ये छोटे छोटे सांस में कलमे को काट काट करके ऐसे बच्चियों की गलतियों को आप दुरुस्त करा सकती हैं। पूरी आयत या कुरान करीम का कुछ हिस्सा आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं है नापाकी के ज़माने में। इसलिए औरतें, वो औरतें जो बच्चों को पढ़ाती हैं, याद रखें इस मसले पर ऐसे ही अमल करें, वरना वो तो सवाब समझ करके करेंगी और इधर गुनाह हो रहा होगा। दूसरा सवाल इसमें यह है, क्या हैज़ के दौरान जिस लड़की को, बच्ची को हैज़ आ रहा है और वो पढ़ती है, तो क्या हैज़ के दौरान वो नूरानी कायदा पढ़ सकती है या नहीं। तो इस सिलसिले में भी आप याद रखें कि नूरानी कायदा पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अगर नूरानी कायदे में कहीं कुरान करीम की आयत आ रही है फिर उसको ना पढ़े, जैसे कि कहीं कहीं है नूरानी कायदे में पूरी पूरी आयतें हैं, फिर उसको ना पढ़े, उसको छोड़ दे। और इसी तरीके पर उसको छुए भी छू भी नहीं सकते नापाकी के ज़माने में। नापाकी के ज़माने में नूरानी कायदा पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन अगर उसमें कहीं पूरी आयत कुरान करीम की आ रही है उसको आप ना पढ़ सकती हैं, ना पढ़ा सकती हैं नापाकी के ज़माने में, और ना उसको छूना जायज़ है। आसान ज़बान में, आसान लफ्ज़ों में मैंने अपनी बहनों की ज़रूरत का ख्याल करते हुए इस मसले को समझाने की और क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।